श्रीनगर के अंदर जी डॉक्टर जी। साहब एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था LIC इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस यस यस, यू आर राइट, अंबादार साहब के पास है, ग्रेट। इसमें मुझे ताज्जुब लगा कि एक अपने यूपी के एक साहब जिनका नाम था VS तिवारी, और ये लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के अंदर काम करते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि 90 से थोड़ा सा एक आध साल पहले की बात है। तो ये जिहादी आए, जो 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 कश्मीरी कश्मीरी पंडितों के साए में पले बड़े, इन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, तमीज सिखाई। उसमें से कुछ लोग जो तथाकथित तौर पर अपने आप को कहते थे कि हम वो अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं, तो LIC के उस ऑफिस में एक VS तिवारी नाम के एक साहब नौकरी करते थे, और वो यहां यूपी या बिहार से, मेरा ख्याल है ईस्टर्न यूपी से गए थे। अब इस घटना का पूरा वर्णन इसमें दिया है, तो उनकी तस्वीर भी छपी हुई है। इनकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये उनकी तस्वीर है। इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है ये। लेकिन जब मेरे हाथ ये किताब लगी तो मैं ये सोचता रहा कि उस बेचारे ने, आप सोचिए कि आज हम दिल्ली में बैठे हैं और तमाम सारी चीजें हैं, भले ही सरकार ना सुने फिर भी हम सुरक्षित हैं। इस बेचारे ने, VS तिवारी जो कि LIC का एक कर्मचारी था, सेकंड या थर्ड लेवल के ऑफिसर थे, उन इस्लामिक दहशतगर्दों ने कहा आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर ब्लैक कलर पोस्ट दिया, उस बोर्ड पे ब्लैक कलर डाल दिया। आप सोचिए कि कमिटमेंट का लेवल देखिए। जो बात आप कह रहे हैं दोनों लोग, कि आप सोचिए कि वो शख्स को क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे हिंदुस्तान में कोई ये करे, कहेगा हमसे क्या लेना देना, कोई आदमी आ रहा है इंडिया के ऊपर काला रंग पोत रहा है। लेकिन कमिटमेंट देखिए कि वो तिवारी साहब निकले और उन्होंने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने उसको चुप रहने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचिए, तीनों ने मिलकर उस खड़े करे आदमी के ऊपर मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, वो आदमी खड़े खड़े जल के मर गया। ये वो तस्वीर है। और ऐसे इसमें एक रमेश गौड़ साहब हैं, बहुत ही स्मार्ट मैं से याद चेहरा था करता हूँ। उनका, मैं तो स्मार्ट सा चेहरा है उनका, रमेश गौड़ साहब का। अब आप उनको देखेंगे तो उस बेचारे से वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वो ये उनकी तस्वीर है। चेहरे से कितना कितना खूबसूरत आदमी है। ये भारत माता का नारा लगा रहे थे। इस आदमी के नारा लगाने के बाद दो लोगों ने पकड़ा और जबान निकाल के काट दी, और काटने के बाद बोले बता तेरा नाम क्या है। तो इस आदमी ने तुतलाते हुए कहा कि मेरी जबान काट दी, मैं कैसे बताऊं। उसको मार दी गोली। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि किस्सा एक नहीं है। हम गिरजा टिक्कू का नाम जानते हैं, हम टीकालाल टपलू का नाम जानते हैं, और जो कश्मीरी जो पंडित थे उसमें सबसे बुद्धिजीवी, सबसे मतलब रिनाउंड, बहुत ही एक्सेप्टेबल, और कह सकते हैं कि टॉलेस्ट कश्मीरी लीडर थे, किस तरह उनको मारा। हम उन जज साहब को याद करना चाहते हैं, नीलकांत गंजू को, जिन्होंने JKLF का चीफ मकबूल भट्ट, जिसने कश्मीर में एक अमीर चंद नाम के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी, उस हत्या के सिलसिले में नीलकांत गंजू ने उसे फांसी की सजा दी थी। आप सोचिए कि उन जज साहब को बीच चौराहे पर मारी इतनी गोलियां, और मारने के बाद उसके चारों तरफ मोटरसाइकिल घूमती रही, और कहा कि जिसने भी इसको पानी दिया उसको भी मार देंगे। और ये चलता रहा। वो लोग मारने वाले जिंदा हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में आकर गले मिलते हैं, उनसे कश्मीर पॉलिसी डिस्कस होती है। आप मुझे बताओ ये देश कर क्या रहा था 70 साल से भाई। और यहां मेरिडियन में 15-15, 20-20 लोगों का डेलीगेशन आता है, और उनसे पूछा जाता है कि गिलानी साहब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। वो गिलानी जो इन हत्याओं का सरगना था, वो मुफ्ती मोहम्मद जो जो इस पूरे 1990 का मास्टरमाइंड था, वो अब्दुल्ला जिसके घर पे अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि भाई उसके यहां कोई कई 100 करोड़ रुपए का कोई कैश मिला है, ईडी ने उसके यहां छापा मारा। उमेद भाई, जो दुख की बात है ना वो ये है कि एक तो आपने चोट दी है जिस्मानी, वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन आप उस चोट को रोजाना जो है उसके अंदर एक नया घाव करते हैं। वो फारूक अब्दुल्ला जिसको ईडी ने रेड करी, उसके यहां से पैसा निकला, 2 दिन के बाद एक सरकारी फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में वो गेस्ट की हैसियत में खड़ा था। ये सिस्टम, ये कौन सा मतलब, इसको क्या कह सकते हैं आप। हम किसको माने, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारी पहले तो ये शिकायत क्या है सुप्रीम यार। है ना पुष्पेंद्र भाई,
ये जो कथावाचक और ये जो आश्रमों में ओपिनियन मेकर्स बैठे हैं, जिनको करोड़ों हिंदू की जिनकी मान्यता उनके चरणों में पड़ी हुई है, उनके सर पे पटके ले जाकर कि भाई तुम जो कह रहे हो ना कि सब धर्म एक बात सिखाते हैं, उसका परिणाम देख लो, उसके नतीजे देख लो। ये तिवारी जी, ये एक और एक बात याद रखिएगा पुष्पेंद्र भाई, सनातन धर्म का अगर कोई एक प्रिंसिपल इनफैलिबल अकाट्य है, वो है कर्म का सिद्धांत। कई बार मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देखता हूं, वो कहते हैं ना कि उनकी मईशत, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी ऐसी दुर्दशा है, वहां पर वो इतना हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं कोरोना का। मैं मन ही मन सोचता हूं, तुम 3 हिंदू और सिख बच्चियां प्रतिदिन उठा के उनके घरों से किडनैप करके रेप करते हो उनका, तुमको उनका श्राप नहीं लगेगा? मैं इन कथावाचकों से, इन धर्माचार्यों से, इन मठाधीशों से पूछता हूं, आप हमारा प्लान बी थे, आप हमारे नेता हो, आपको हम पोषण देते हैं ताकि कष्ट के समय आप हमें नेतृत्व दें। तिवारी जो बेचारा मरा, जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकला, उसको आश्रय देना आपका उत्तरदायित्व नहीं था क्या? दे दीजिए मुझे इस बात का उत्तर, फिर मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। ठीक है, शायद मेरी हिंदू धर्म की समझ शायद गलत रही हो, आपको दुकानें ही चलानी थी, वही हिंदू धर्म है, तो ठीक है फिर। मैं